तो आज सुबह सुबह मैं अपने घर में बैठ के मस्त मजे से टीवी देख रहा था, तभी इतने में ही मुझे एक ऐड दिखाई देती है। तो फाइनली अब जाके टाटा की सियारा लॉन्च हो गई थी, जिसका मैं पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहा था। और क्योंकि ये एक लेजेंड गाड़ियों में से एक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसके ऊपर अपना हाथ ना आजमाऊं। मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस की वजह से मेरे पास अच्छा खासा पैसा है इस टाइम पर, तो इसीलिए मैं फटाफट टाटा के शोरूम में कॉल करता हूँ और सीधे शोरूम के मैनेजर को बोल देता हूँ कि मेरे घर पे टाटा सियारा का टॉप मॉडल डिलीवर कर दो। और पेमेंट का क्या है, वो तो आजकल ऑनलाइन हो ही जाती है। सर शोरूम आके टेस्ट ड्राइव तो ले लो। लेकिन तो ये सुन के मैं मैनेजर को बोलने लगता हूँ कि टाटा की गाड़ी है, इतना तो भरोसा है ही मुझे, आप बस गाड़ी को डिलीवर कर दो। कॉल करने के 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे घर पे टाटा सियारा का टॉप मॉडल डिलीवर हो जाता है। और यकीन मानिए इसके लुक्स का मैं दीवाना हो गया था। फ्रंट से तो ये एकदम शानदार दिख रही थी, अब बैक का तो पता नहीं। और फिर इसके बाद मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करके सीधा निकल पड़ता हूँ इसके टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करती है। सियारा को चलाते हुए मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, लेकिन आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। एंटायर लाइनअप में मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगा ये। लग्जरी इंटीरियर, स्मूथ इंजन और क्या ही हैंडलिंग है भाई साहब इसकी। अब आधे घंटे तक ड्राइव करके मैं इसके ऐसे ही मजे ले रहा था, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इसका 0 से 100 का टेस्ट किया जाए। तो इसीलिए मैं अपने सियारा को ड्राइव करके सीधा लेके चले जाता हूँ बबलू मैकेनिक के पास वाले रोड पे। अच्छा खासा लंबा रोड है, यहाँ पे सारी की सारी टेस्टिंग इसकी हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कोई जाना पहचाना सा नजर आता है। मैं फौरन अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा के उसे रोक देता हूँ और मुझे मालूम पड़ता है यहाँ पे तो कोई और नहीं बल्कि ये तो चिरकुट है। अरे नहीं 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 नहीं, ये नोबड़े की वजह से फिर से एलिमिनेट हो गए यार। कैसे खेलते हो भाई तुम लोग। अब ये देख के मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और सीधा चिरकुट के पास जाके उसे बोलने लगता हूँ, अरे भाई तुम यहाँ पे इतने दिन के बाद क्या कर रहे हो। मूसा, कैसा चल रहा है तेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। मैं तो यहाँ पे अपनी नई डिफेंडर के साथ ऑफ रोडिंग करने के लिए आया था। बहुत दिनों से मस्ती नहीं की, इसलिए लगे हुए हैं। वैसे तू क्या कर रहा है यहाँ पे। भाई मैं भी अपनी नई नवेली सियारा को लेके यहाँ पे थोड़े बहुत टेस्ट करने के लिए ही आया था। यार सियारा तो मुझे भी बहुत पसंद है, एक नंबर गाड़ी है। सच में ना, एक नंबर गाड़ी है ना भाई। ना मैं मजाक कर रहा था, तो फिर से एकदम बकवास गाड़ी खरीद के लेके आया है। अरे भाई तू ये क्या बोल रहा है, दिमाग तो ठीक है ना। देख मूसा, सियारा तो मुझे भी पसंद थी, लेकिन वो ओजी वाली, ओजी सियारा। हाँ वो बात तो है कि ओजी सियारा की बात तो अलग थी, लेकिन भाई पर ये वाली सियारा सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा और कुछ नहीं। खिलौना है खिलौना। बकवास, वाहियात, बेकार खिलौना गाड़ी, बस सेफ्टी के नाम पे बेच रहे हैं। अरे भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है, ये वाली सियारा भी कुछ कम नहीं। अब कुछ देर तक चिरकुट और मेरी बहस चलती है और फिर उसके बाद चिरकुट मुझे बोलने लगता है, देख मूसा, अगर ऐसे ही बात है तो बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ बहस करने का अंजाम तो बुरा ही होता है। तो यहाँ पे सियारा का टेस्ट करने आया था ना, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि टेस्ट क्या होता है। ठीक है चिरकुट, तेरे हर टेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ। अब सियारा का पहला टेस्ट होने जा रहा था और उसके अगेंस्ट कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं बल्कि लैंड रोवर की डिफेंडर थी। दोनों कार्स को साथ में रोप से जोड़ दिया गया था और बस कुछ ही देर में हमें सियारा का रियल पावर पता चलने वाला था। हाँ मैं जानता हूँ कि सियारा और डिफेंडर का सेगमेंट बिल्कुल अलग है, लेकिन पता तो चले कि डिफेंडर जैसी गाड़ी के सामने ये कैसे परफॉर्म करती है। अब दूसरी तरफ चिरकुट अपने डिफेंडर के साथ एक अलग ही दुनिया में था। साला मैंने चैलेंज दिया मजाक मजाक में और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया। इस नोबड़े को सच में लगता है कि इसकी सियारा मेरी डिफेंडर से जीत जाएंगे। तो अब चैलेंज शुरू होने का वक्त आ गया था। हम दोनों अपने अपने इंजन्स को स्टार्ट करते हैं और 3, 2, 1 बोलने के बाद हमारा टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। चलो चले लेट्स गो। अब चिरकुट ने तो शुरुआत से ही अपने डिफेंडर का पूरा पावर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मैं शुरुआत में ही ऑलमोस्ट टग ऑफ वॉर पूरी तरीके से हार गया था। लेकिन सही मौका देख के मैंने अपने सियारा का पावर इस्तेमाल किया और वापस से अपनी गाड़ी को आगे ले जाने लगा। और अब टक्कर थोड़ी सी बराबर की लग रही थी। दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मिलकर पूरे जोर से खींच रही थी। डिफेंडर के थोड़े टायर स्लिप होना शुरू हो गए थे और अब मैं अपने सही मौके का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा टक्कर बराबरी की है, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी होने वाली थी, क्योंकि चिरकुट ने अपने डिफेंडर का 10% पावर भी इस्तेमाल नहीं किया था और वो तो अभी मेरे पास मजे ले रहा था। अरे यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। अचानक से दोनों गाड़ियां स्टॉप क्यों हो गई। मेरे फुल एक्सेलरेट देने के बाद भी डिफेंडर टच से मस्त नहीं हो रही थी। मस्ती का वक्त खत्म, सायोनारा। चिरकुट ने जोर से अपने डिफेंडर को एक्सेलरेट किया और मेरी सियारा लिटरली बस खींचे चली गई। कोई ब्रेक काम नहीं किया, कोई एक्सेलरेटर काम नहीं किया। लिटरली टग ऑफ वॉर को सियारा हार गई, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। बच्चों का खेलता है तो। मानता हूँ कि मैं पहले टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। इसलिए अब बारी थी 1 किलोमीटर की ड्रैग रेस की। सीधा रास्ता है और फिनिश लाइन को जो पहले क्रॉस करेगा वो जीतेगा। सिंपल येट डिफिकल्ट। अब हम दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए थे और मैं तो किसी तरह इस रेस को जीतने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चिरकुट वो तो हमेशा की तरह हमें भी वक्त है, हार मान जा। क्यों अपनी बार बार बेइज्जती करवाता है मूसा। तू बस देखता जा चिरकुट, इस बार तो जीत मेरी ही होनी है।
अब हम दोनों अपने अपनी गाड़ियों को रैव कर रहे थे और ये बात तो तय थी कि जो बेहतर होगा वही जीतेगा। ओए चिरकुट, तैयार तो है ना? आई एम ऑलवेज रेडी, तू अपना देख। रेस के शुरू होने का वक्त हो चुका था। दोनों गाड़ियां पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और बस फिर 3, 2, 1 बोलने के बाद ये हमारी ये रेस शुरू हो जाती है। और जैसा कि मैंने सोचा था, चिरकुट रेस की शुरुआत से ही एक तरफा डोमिनेट कर रहा था और मैं तो बस कोशिश कर रहा था किसी तरह चिरकुट को कैचअप कर सकूं, जो कि सच में काफी मुश्किल था। जोरों की टक्कर चल रही थी, तभी चिरकुट ने सोचा कि डिफेंडर का टर्बो मोड चालू कर दिया जाए। अब तो ये देख मूसा, और अब तो डिफेंडर हवा से बातें कर रही थी। समझा बेटा इसे डिफेंडर क्यों कहते हैं? फुल पावर, फुल पावर। रेस अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि पिछली बार की तरह ये चैलेंज भी मैं हार जाऊंगा, क्योंकि डिफेंडर मुझसे काफी आगे निकलते जा रही थी और कैचअप तो इम्पॉसिबल हो गया था। हाँ मूसा, तू तो फिर से हार गया। मैंने कहा था तू हारेगा। लेकिन मैंने भी ठान के रखा था कि इस रेस को मैं जीत के रहूंगा। मैं जानता था मैं डिफेंडर को हरा नहीं सकता, लेकिन चिरकुट से जरूर जीत सकता हूँ। चिरकुट को लगा कि वो मुझसे बहुत आगे आ गया है, इसलिए उसने जरा से एक्सेलरेटर से पैर के हटाया। मैंने बस उस 1 सेकंड का फायदा उठाया और अपनी गाड़ी का पावर मोड चालू करके उसे जोर से एक्सेलरेट कर दिया। और बस सही मौका देख के मैंने लिटरली फिनिश लाइन के 1 सेकंड पहले चिरकुट से आगे निकल के इस रेस को मैं जीत गया था। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने चिरकुट को हराया है, ना कि डिफेंडर को। शय और मात, इस राउंड का विनर मैं निकला। मूसा के बच्चे, तूने चीटिंग करी है। मैं इस रेस को नहीं मानता, बेकार थी, बकवास थी। ऐसे पैसे थोड़ी इस्तेमाल करते रेस में। देख चिरकुट, जीत चाहे 1 इंच से हो या फिर 1 मील से हो, जीत होती है। चल मैं मेरे पे फास्ट एंड द फ्यूरियस का डायलॉग मत चिपका, तूने चीटिंग की है। तो इसको डायलॉग का नाम दिया चीटिंग का, लेकिन मैंने तुझे क्लीन तरीके से हराया है, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। मेरे ख्याल से तू अगले चैलेंज के लिए तैयार नहीं है। अरे लाले, अगला चैलेंज तो मेरे डिफेंडर के सिवा कोई कर ही नहीं सकता, ये बात मैं लिख के देता हूँ। बोल रहा हूँ, अगला चैलेंज अगर तू जीत गया ना तो अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। ठीक है चिरकुट भाई, फिर अपनी मूछों को अलविदा कह दे, क्योंकि अब अगली चैलेंज की बारी आ गई है। तो ये देख मूसा, इसे मैं कहता हूँ द अल्टीमेट बीस्ट चैलेंज, क्योंकि एक बीस्ट ही इसे पार कर सकता है। लेकिन चिरकुट, मुझे इसमें करना क्या है? रैंप पे गाड़ी लेके जाने की है क्या? वो तो मैं कर दूंगा। नहीं, ये कुछ अलग होने वाला है। सबसे पहले तो इस रैंप पे तुम्हें आधे रास्ते तक चढ़ना होगा और ऊपर जाके गाड़ी बंद कर देनी होगी। गाड़ी अगर नीचे फिसल गई तो तुम हार गए। उसके बाद फिर से इंजन चालू करना है और अपनी गाड़ी को टॉप पे लेके जाना है, अगर तुम्हारी गाड़ी वो कर पाई तो। बस इतना ही करना है, वो तो आराम से हो जाएगा। अबे पहले पूरी बात तो सुन ले। उसके बाद गाड़ी को घुमाना है और वापस से नीचे लेके आना है और फिर से रैंप के बीच में ब्रेक लगाना है। अगर गाड़ी फिसल गई तो तू हार गया और गाड़ी वहीं रुकी रही तो तू जीत जाएगा, समझा? हाँ भाई, समझ गया। चल चैलेंज करते हैं। तो अब इस 20 चैलेंज की शुरुआत होने वाली थी और हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर बैठ गए थे। इस चैलेंज की शुरुआत चिरकुट करने वाला था, ये बताने के लिए कि इस चैलेंज को आखिर में करते कैसे। भैया मूसा, अब मैं चलता हूँ। चिरकुट अपने डिफेंडर को रैम की तरफ लेके निकल पड़ा और वो बहुत ही आसानी से रैम के ऊपर चढ़ने लग गया था। देखते ही देखते वो रैम के बीचों बीच में पहुंच गया था और उसने अपने डिफेंडर को बंद कर दिया। पहले कुछ सेकंड में तो मुझे लगा कि डिफेंडर वापस फिसल के कहीं नीचे ना गिर जाए, लेकिन चिरकुट तो बच्चों वाले काम है। तो यहाँ तो चिरकुट पास हो गया, लेकिन फिर से अब डिफेंडर को अब वो चालू कर देता है और अब देखते हैं कि रैंप के बीचों बीच का डिफेंडर फिर से अपना पिकअप पकड़ पाएंगी। अरे बिल्कुल, डिफेंडर हल्का सा पीछे आई, लेकिन देखते ही देखते डिफेंडर ने वापस से चढ़ाई करना शुरू कर दिया और डिफेंडर सक्सेसफुली रैंप के ऊपर चढ़ गई। क्या बात है, मजा आ गया ना। चलो वापस से नीचे जाते हैं। अब वो अपने डिफेंडर को रिवर्स करता है और अपनी गाड़ी को घुमा के वो रैंप के बिल्कुल बीचों बीच में लेके आ जाता है पोजीशन पे। अब नीचे जाके उसे रैंप के बीचों बीच ब्रेक मारना है। गाड़ी रुक गई तो वो जीता, वरना वो हार जाएगा। और अब वो डिफेंडर को नीचे ले जाने लगता है और ब्रेक भी मार देता है। गाड़ी ने पहले तो थोड़ा स्लाइड किया, लेकिन वो इवेंचुअली रैंप के बीचों बीच रुक गई। गाड़ी बिल्कुल आराम से रुक गई थी और इसी के साथ साथ चिरकुट ने इस चैलेंज को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था मेरी गाड़ी बीस्ट है, बीस्ट। अब इसके बाद चिरकुट अपने डिफेंडर को वापस चालू करता है और सीधा आराम से नीचे ले जाने लगता है। चिरकुट आराम से सक्सेसफुली नीचे आ गया था और ये सब देखते हुए कार से मैं तो बस शॉक होते हुए जा रहा था। हाउ इज दैट पॉसिबल? मूसा, अब तेरी बारी है। मुझे निराश मत करना, वरना तो तू हार ही जाएगा। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा था। पिछली बार की तरह मैं इस बार भी जीत जाऊंगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन गलत जगह कोशिश करने वालों की जरूर होती है। ये तो हर वक्त मुंह से बकवासी करेगा। चलो चलते हैं। अब मैं अपनी सियारा को लेकर फटक से रैम के ऊपर चढ़ जाता हूँ और ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। इससे बड़ा होतिया मैंने आज तक नहीं देखा। खुद को सही साबित करने के लिए न जाने क्या क्या कर लेगा। अब मैं आराम से सियारा को लेकर रैम के ऊपर चढ़ने लग गया था और जैसे ही रैम का मिडिल वाला पार्ट आया, मैंने सियारा को बंद कर दिया और जैसा कि
मैंने एक्सपेक्ट किया था, डिफेंडर की तरह सियारा को भी बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा और बिल्कुल भी ये जमीन से नहीं फिसली। ये वाला पड़ाव तो इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार कर लिया था, तो मैंने फटाक से सियारा को फिर से चालू कर दिया और रेस देकर मैं उसे ऊपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश करने लगा। पहले थोड़ी सी दिक्कत तो आई, गाड़ी जगह पे स्टॉप हो गई थी, लेकिन फिर से मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेटर और सही तरीके से क्लच छोड़ के मैं गाड़ी को सक्सेसफुली रैम के ऊपर चढ़ाने में कामयाब हो गया और मेरी गाड़ी पूरी तरीके से ऊपर अब आ गई थी। ऊपर आने के बाद अब मैंने भी गाड़ी को पलटा लिया और अब बारी थी वापस नीचे जाने की, लेकिन यहाँ पे मुझसे एक ब्लंडर हो गया। मैंने गाड़ी को थोड़ा ज्यादा ही रेस दे दिया, जिसकी वजह से जब मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो गाड़ी रैम के बीच में रुकी ही नहीं और सीधा घसीटते हुए रैम के बिल्कुल नीचे चले गई और इसकी वजह से मैं ये चैलेंज हार गया। मेरे तो बुरी तरीके से लग गए, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। हाँ तो कैसा लग रहा है मुझसे फिर से एक और बार हार कर तो मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी अभी 2 चैलेंजेस बाकी थे। यकीन मान ले मुझसे, वो बचे हुए 2 चैलेंजेस भी तो हारने वाला है। भाई तो अंतर्यामी है क्या जो मुझे पहले से बोल रहा है? चैलेंज तो करने दे मुझे। ठीक है कर ले वीडियो को और लंबा, मुझे क्या। अब इस चैलेंज में हमारी गाड़ियों की हैंडलिंग क्वालिटी ही हमें बचाएंगी, क्योंकि अब हमें इस भयानक रास्ते को क्रॉस करना है बिना अपनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए। ये ट्रैक क्रॉस मतलब हमारा चैलेंज कंप्लीट। लेकिन एक बात तो है, जितना ये रास्ता सीधा दिख रहा है उतना होने नहीं वाला और पिछली बार की तरह इस चैलेंज की शुरुआत भी चिरकुटी करता है। चलो इसे खत्म करते हैं। जैसे ही ये चैलेंज स्टार्ट होता है तो मैं समझ गया था कि डिफेंडर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। स्पीड ब्रेकर्स, बम्पर और कंटेनर्स को डिफेंडर ऐसे क्रॉस कर रही थी जैसे उसके लिए बच्चों वाली बात हो। गाड़ी ने लिटरली 1% का स्ट्रगल भी नहीं किया, उसने पाइप्स को क्रॉस कर दिया, आग को क्रॉस कर दिया और उसे लिटरली घंटा फर्क पड़ा यार। जस्ट लेस देन अ मिनट डिफेंडर कंप्लीटेड द चैलेंज। ये करके दिखाओ मेरे को, ये करके दिखाओ मेरे को, ये करके दिखाओ। आजा मुझा, तेरी बारी है। सच में अब तो मुझे लग रहा था कि मैंने डिफेंडर से पंगा लेके गलती कर दी, लेकिन डिफेंडर भी तो अब टाटा के अंदर आती है ना, देखना सियारा भी कर लेंगी। और बस इसी के साथ मैं भी अपनी सियारा को लेके निकल पड़ता हूँ चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ट्रैक्स पे आने के बाद मुझे शौक लगता है, क्योंकि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था सियारा उससे और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। डिफेंडर जैसे तो नहीं, लेकिन इसकी पावर भी कमाल की थी और इसने मुझे कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं किया। सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से पार किया और 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने भी इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, चैलेंज कंप्लीट हो गया। अरे वाह वाह वाह, टाई हो गया। ये सब तो मैंने नहीं सोचा था। चिरकुट तो ये क्यों नहीं मान लेता कि सियारा में सच में दम है? हाँ, दम मेरा जूता। अभी आखिरी राउंड होगा, उसमें देखना किसमें कितना है दम। 5वां टेस्ट सुनने के बाद लिटरली मेरे तो होश ही उड़ गए थे, ये नहीं सोचा था बिल्कुल। तो मौसा, ये है अपना फाइनल बिल्ड क्वालिटी टेस्ट। हम दोनों इस ट्रक में बैठेंगे और अपनी अपनी गाड़ियों को ठोकेंगे। जिसकी गाड़ी पे कम डैमेज आएगा वो विनर कहलाएगा। चिरकुट भाई तो पागल हो गया है क्या? मतलब कुछ भी भाई, मेरी नई गाड़ी है। नहीं, इट्स ओके मौसा, मैं जानता हूँ कि तेरी सियारा इस क्रैश को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसी ही बात है तो मैं अब ये चैलेंज कंप्लीट करके ही बताऊंगा और सबसे पहले तो तेरे ही डिफेंडर को हवा हवा करूंगा। अब सही स्पीड पकड़ने के लिए हम लोग ट्रक को पीछे लेके चले जाते हैं और अब तोड़ फोड़ की बारी है। पूरी रफ्तार से हम लोग ट्रक को डिफेंडर की तरफ लेके जाने लगते हैं और फिर उसके बाद वाह, पूरी ही ताकत लगा दी। लेकिन जो रिजल्ट आया उसको देख के मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया था। इतने बड़े ट्रक से टकराने के बाद डिफेंडर पे बस माइनर डैमेजेस आए थे और ऐसा लग रहा था उसका किसी ट्रक से नहीं बल्कि एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ हो। मान गए भाई साहब, मान गए। डिफेंडर की बिल्ड क्वालिटी एकदम अमेजिंग थी यार चिरकुट। मैंने पहले ही कहा था मूसा, बच्चों वाली चीज है। लेकिन अब मैं सोच में पड़ गया था कि आखिरकार मेरी सियारा का क्या होगा। अरे मूसा तो फिक्र क्यों करता है? इस टेस्ट के बाद तो अपनी सियारा को स्क्रैप में दे देना, क्योंकि मेरे डिफेंडर जितनी ताकत तो उसके अंदर होने से रही। चल चल चल, अब तेरी बारी है, पीछे नहीं हट सकता तू। सियरा डिफेंडर की जगह पे आ गई थी और मैं सच बताऊं तो मैं लिटरली नर्वस था इसको क्रैश करने के लिए, वो भी इतने बड़े ट्रक से। मानता हूं टाटा की बिल्ड क्वालिटी बेस्ट होती है, लेकिन फिर भी इतने बड़े ट्रक से क्रैश, वो भी जानबूझ के। लेकिन अब मैंने जबान दे दी है, जो बोला है वो करना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए मैं ट्रक को वापस लेके जाने लगता हूँ और सेम पिछली बार की तरह ही मैं उसी डिस्टेंस पे आ जाता हूँ जहाँ से मुझे परफेक्टली स्पीड पकड़ने का मौका मिलेगा और फिर मैं सियारा को क्रैश करने के लिए ट्रक से निकल पड़ता हूँ। ये मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। वैसे
क्रैश हद से ज्यादा भयानक था और लिटरली ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है। अरे 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 मूसा, गाड़ी का तो पूरी तरीके से सत्यानाश हो गया रे। लिटरली टाटा सियारा की एक साइड पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। डिफेंडर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये क्रैश और भी ज्यादा खतरनाक था और ये साफ था कि डिफेंडर इस चैलेंज को जीत चुकी है क्योंकि सियारा का हाल सच में बेहाल हो चुका था। लेकिन तभी चिरकुट कुछ ऐसा बोलता है जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सच में मूसा, मान गए आज मेरी डिफेंडर को, है ना कमाल की गाड़ी, लेकिन साथ ही साथ तेरी सियारा भी कम नहीं। भाई यार तो फिर से मजाक कर रहा है क्या? नहीं मूसा, सीरियसली, साइड में इतना बड़ा इम्पैक्ट होने के बाद भी अंदर का जो कैबिन है वो एकदम इंटैक्ट है। अगर अंदर कोई होता तो उसे छोटी मोटी खरोची आती और वो बच जाता। तो हाँ, सीरियसली मानना पड़ेगा, टाटा ने इस बार काफी बढ़िया प्रोडक्ट बताया है। मैं किसी ना किसी को सियारा जरूर सजेस्ट करूंगा। यार पता नहीं आज सूरज कहाँ से निकला, लेकिन चिरकुट को फाइनली सियारा पसंद आ गई। वो बात अलग है, इसको पसंद करने के चक्कर में इस गाड़ी की आधी ऐसी की तैसी हो गई। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में काफी जल्दी।